ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में जोरदार धमाके हुए हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद के ठिकाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन ने यह हमला खतरनाक ड्रोन से किया है। खबर है कि क्राइमिया में रूसी सेना के हथियार डिपो के तबाह होने की जानकारी तुरंत पुतिन को दी गई, क्योंकि दावा है कि ड्रोन हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान हुआ। क्राइमिया को पुतिन की शान कहा जाता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन से 2014 में क्राइमिया को छीन लिया था। लेकिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की कई बार यह साफ कह चुके हैं कि वो क्राइमिया को वापस लेकर ही रहेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद के एक ठिकाने पर ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन के हमले के बाद वहां का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इलाके में जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने पटाखों की किसी फैक्ट्री में आग लगा दी हो। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए क्राइमिया में मौजूद रूस के गोला बारूद के ठिकाने को निशाना बनाया। दावा किया गया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का हथियारों का गोदाम पूरी तरह बर्बाद हो गया। खबर है कि इस हमले की जानकारी पुतिन को भी दी गई। हालांकि यूक्रेन ने क्राइमिया में रूसी ठिकाने पर किसी भी तरह के हमले से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रूस ये मान रहा है कि यह हमला उसी की तरफ से किया गया, क्योंकि क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। और पिछले साल जंग शुरू होने के बाद से तो यूक्रेन ने क्राइमिया के कई हिस्सों पर हमले बोले हैं। उधर रूस ने लगातार दूसरी रात यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद ओडेसा शहर पर जबरदस्त हमला किया। उसने मिसाइलों के साथ यूक्रेन के शहर पर इतने ड्रोन गिराए कि खुद यूक्रेन ने बोल दिया कि यह ओडेसा पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो दावा कर डाला कि रूस पूरी दुनिया को भूखों मारना चाहता है, क्योंकि रूस 2 दिन पहले ही यूक्रेन के साथ हुई अनाज डील से निकलने का ऐलान कर चुका है। और अब उसके हमलों से ओडेसा में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए यूक्रेन अपना अनाज एक्सपोर्ट करता है। जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में ओडेसा शहर में जगह जगह भयानक आग लगी नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के अटैक में ओडेसा में अनाज के एक्सपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा नुकसान पहुंचा। काला सागर के किनारे बसा ओडेसा शहर यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओडेसा से ही यूक्रेन अपना अनाज एक्सपोर्ट करता है और रूस अब यूक्रेन अनाज डील का हिस्सा नहीं है, जिसका मतलब यह कि रूस अब पहले की तरह यूक्रेन के अनाज से भरे जहाजों को काला सागर पार नहीं करने देगा। मगर यूक्रेन ने भी कसम खा ली कि वो रूस से नहीं डरने वाला, वो अपना अनाज एक्सपोर्ट करता रहेगा। इसलिए एक दिन पहले भी रूस ने उसे खतरा मोल न लेने की धमकी दी थी। इस बीच रूस के एक सांसद ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को एक सोची समझी साजिश के तहत रूस के पड़ोसी देश बेलारूस भेजा है और उनकी साजिश यह है कि वहां से वैगनर ग्रुप से नेटो पर अटैक करवा दिया जाए। पिछले महीने इसी वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। तब मामला शांत करने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेलारूस भेज दिया गया था, जिसके बाद से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बेलारूस में होने की खबर है, जो कि नेटो और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रूस का जिगरी दोस्त बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी होने के साथ पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से भी अपनी सीमा साझा करता है और ये तीनों नेटो के सदस्य हैं। और अब तो रूस बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तक तैनात कर चुका है, यानी बेलारूस से उलझना मतलब परमाणु जंग छेड़ना। इसलिए रूस की सेना में अफसर रह चुके उसके सांसद आंद्रेई कर्तापुलोव ने धमकी दी कि अगर पुतिन चाहें तो बेलारूस में मौजूद उनका वैगनर ग्रुप चंद घंटों में नेटो पर जोरदार हमला कर डालेगा और नेटो बस देखता रह जाएगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन से बगावत के बाद चौथी बार वैगनर ग्रुप के मुखिया का विमान बेलारूस पहुंचा। पिछले महीने वैगनर ग्रुप के येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से बगावत कर दी थी, लेकिन पुतिन से बगावत के ठीक बाद ऐसी खबरें आई कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में रहेंगे। हालांकि वो बेलारूस पहुंचे या नहीं इसका पता नहीं चल सका, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन का प्लेन चौथी बार बेलारूस पहुंचा। दावा किया गया कि इससे पहले जब प्रिगोजिन बेलारूस पहुंचे थे तब वो वहां एक रात ठहरे भी थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसीलिए इस बात की आशंका जताई गई कि पुतिन से बगावत के बाद वैगनर ग्रुप के मुखिया कुछ बड़ा करने की तैयारी में है।